दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं स्पेसिफिकली अपने जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो बनना चाहते हैं स्पेशली जो बॉम्बे की दुनिया से वाकिफ़ नहीं है और छोटे शहरों से आते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है और उस पूरा असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बनते हैं और उसके पीछे क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, जिनको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेसिफिकली। और वो इसको बहुत ही ध्यान से सुने बिकॉज़ जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, मेरा जो 8 साल प्लस का जो एक्सपीरियंस है एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज़ मेकिंग फ़िल्म्स और अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इससे आपको आज कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा-सा इसको ध्यान से समझिए। दोस्तों होता क्या है कि आप अगर डेटा भी निकाल के देखेंगे तो 99% 99.9% जितने भी लोग रास्ता चुनते हैं असिस्टेंट डायरेक्शन का, वो कभी डायरेक्टर बनते ही नहीं हैं। इनफैक्ट उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और काफ़ी सारे साल जो होते हैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर बनने में लग जाते हैं, काम ढूँढने में लग जाते हैं। तो इतनी सारी मेहनत जब होती है और मुझे खुद दोस्तों 2 साल तो लग गए थे सिर्फ़ काम ढूँढने में। तो आप सोचिए कि 2 साल काम ढूँढने में लग गए, फिर वो जो काम करते हैं उसको सीखने में 1 डेढ़ साल लग गया। तो इतना टाइम तो मुझे सिर्फ़ इसी में लग गया। तो उसमें आप कब अच्छे बनेंगे, कब आप पे किसी की नज़र पड़ेगी, कब आपको ब्रेक मिलेगी, तो इस चक्कर में क्या होता है कि 99.9% लोग जो रास्ता होता है असिस्टेंट डायरेक्शन का, उससे डायरेक्टर नहीं बन पाते। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है? तो इसमें दोस्तों करना ये होता है कि आप जहाँ से भी आते हैं, जिस भी छोटे शहर, बड़े शहर, आपको नॉलेज है, नहीं है, कॉन्टैक्ट्स है या नहीं है, जो भी है, तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि आप अ पहले तो फ्री में काम करिए। ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए कि पैसे कितने मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। 2-3 पिक्चरों में काम कर लीजिए और आप एक आइडिया जनरेट कर लीजिए कि एग्ज़ैक्टली ये काम होता कैसे है, क्या है? उसका पूरा आइडिया जनरेट करके आप इस तरीके से इस लाइन से हट जाइए। क्यों हट जाइए? बिकॉज़ अगर आप लंबे टाइम तक इसमें काम करते रहेंगे तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि डेटा सजेस्ट करता है और होता भी ऐसा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स नहीं बन पाते। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि अ, इस जो फ़िल्म इंडस्ट्री होती है वो बेसिकली कैपिटल ड्रिवन होती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई फ़िल्म बनती है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सामग्री लगती है, जो इंग्रीडिएंट्स लगता है वो लगता है पैसा। इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोफ़ेशन। तो जब जहाँ जिस भी चैनल से पैसा आ रहा होता है, उसी चैनल के जो लोग होते हैं वो उसकी अथॉरिटी में होते हैं, मतलब उन्हीं की अथॉरिटी फ़ॉर्म हो जाती है। ठीक है? जैसे अगर पैसा एक सोर्स से आ रहा है, तो वही सोर्स से ही फिर एक्टर्स भी सेलेक्ट होते हैं, फिर डायरेक्टर्स भी बनते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसमें टैलेंट ये सारी चीज़ें बहुत ही सेकेंडरी मैटर की हो जाती है। तो इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है और कभी-कभार क्या होता है कि कुछ-कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, मैंने खुद भी देखा है क्योंकि मैंने 8 साल के बाद छोड़ दिया था। वो लोग 20-20 सालों से यही काम कर रहे हैं और कोई दूर-दूर तक उसमें कोई वो नहीं है कि ये इनको चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि जो कमाई होती है वो भी रेगुलर नहीं होती। जैसे अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप अच्छा खासा कमा रहे हो, अब मालूम पड़ा कि इसके बाद 6 महीना 8 महीने की ब्रेक पड़ गई। अब देखो कोरोना ही आ गया तो 2 ढाई साल तो चलो, कोरोना तो एक एक्सेप्शनल कॉज़ है। मगर अब नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे तो अगर एक एक प्रोजेक्ट के बाद डेफ़िनेटली एक ब्रेक पड़ता है और उस ब्रेक में आपको रेंट तो भरना ही है, आपको वहाँ के खर्चे तो उठाने ही है, तो सारी चीज़ें करनी है, तो वो उसमें पैसा नहीं होगा आपके पास। और अगर आप किसी दिन भी अगर आप ये काम छोड़ देते हो, तो नॉर्मल जो जॉब होती है जहाँ पर जैसे कोई आपसे ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते हो, कोई जैसे आप एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर इतना पैसा नहीं कमा लेते कि अगर आप दो कुछ टाइम के बाद छोड़ दो कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट से आप कुछ कर लो। और ना कोई रेगुलर जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होते हैं, वैसे भी कोई बेनिफिट्स होते नहीं हैं, ना कोई इंश्योरेंस बेनिफिट होता, तो कोई इसमें ख़ास बेनिफिट होता नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत साल इसमें अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और होता कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब ये तो मैंने आपको बताया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सालों के बाद मेरे को समझ में आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो असिस्टेंट डायरेक्टर में होती है, वो ये होती है कि इतनी भेड़-चाल होती है वहाँ पर क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, तो उसमें से निकल के अपने आप को
साबित करना या स्टैंड आउट करना बहुत टफ होता है, बहुत बहुत मतलब किस्मत ही लगती है उसमें, और तो कोई रास्ता होता नहीं है। तो अब इसमें किया क्या जाए? तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों का जो ध्यान है वो कुछ ऐसे लोगों पे लेके आना चाहता हूँ जो डेफिनेटली बहुत ही पाथ ब्रेकिंग लोग हैं, जिनने बहुत सही दिमाग लड़ाया और जो दिमाग लड़ाया उस पे सही मेहनत की और उसका नतीजा उनको मिला। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो टीवीएफ की जो गैंग है, जो ये गैंग जो थी आई थिंक 2011 में या आई थिंक 12 में ये फॉर्म हुए थे, और इनने यहाँ से वीडियोस बनाने शुरू किए इंटरनेट के लिए, और वो सक्सेसफुल होते होते फिर उनने वो छोटे छोटे वीडियोस बनाए, फिर वहाँ से अब वो नेटफ्लिक्स की फिल्में बना रहे हैं। तो आप अगर ये सोचेंगे कि क्या हुआ कि इतने सारे असिस्टेंट डायरेक्टर बन ही नहीं पाए और ये लोग जो है इतना मतलब इनने इतना सक्सेस कैसे कमा लिया, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन लोगों ने की है वो है उनने वैल्यू पे काम किया है। दोस्तों आप वहाँ पर भेड़ चाल जैसे काम करोगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। आप वहाँ पर आ रहे हो तो आपको क्लियर कट इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आपने 1-2 साल तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर लिया, मगर उसके बाद आप ऐसा कौन-सा डिस्टिंक्ट, इस चीज़ को याद रखना, कौन-सा डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू लेके आने वाले हो, और अगर उस वैल्यू में दम है तो ही आप सक्सेसफुल होगे। आप ये सोचोगे कि बस मैं आ जाऊँ और मैं मेहनत करूँगा और मैं कुछ कर दिखाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैंने कहा ना कि उल्टा दवा का काम तो उल्टा ज़हर का काम करती है, ठीक है? तो क्योंकि ऑलरेडी ये इतना डिफ़िकल्ट है, तो इसमें जब तक आपको इस चीज़ की क्लैरिटी ना हो कि आप एक यूनिक वॉइस, यूनिक क्या लेके आने वाले, जैसे आप टीवीएफ की गेम में देखोगे तो उन लोगों ने जो बहुत ही एक स्पूफ्स बनाने शुरू किए उस और रेलेवेंट जो जैसे उनका जो टारगेट, उनका जो यूनिकनेस जो मुझे टीवीएफ का लगा कि क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे, तो वो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी, उनके चैलेंजेस, जैसे उनकी हॉस्टल लाइफ क्या होती है, उनका पेरेंटल प्रेशर क्या होता है और उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं। तो उनने उसके ऊपर वो जो आईआईटी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके ऊपर उन लोगों ने इतनी उनको समझ थी क्योंकि वो खुद भी वैसे ही थे। तो उन लोगों ने उसको इतनी ब्यूटीफुली उसको वो मतलब टीवीएफ के थ्रू जो उस वॉइस को रिप्रेजेंट करवाया, उसको लेके आए वो लोग कि उससे उनकी बेस बहुत जल्दी फॉर्म हो गई। ये उनकी यूनिक पॉइंट थी कि उनने वो इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं, अब मैंने अपनी लाइफ में कभी ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले बच्चों से कभी बातचीत की नहीं है क्योंकि मैं मोस्टली आर्ट और क्रिएटिव में ही था हमेशा। तो मुझे कभी मुझे मतलब नॉर्मली जो बंदा होता है, फ़िल्मी टाइप बंदा होता है, उसको इतना इस इन सब चीज़ों में इतना ध्यान नहीं होता है क्योंकि वो उस बैकग्राउंड में ही नहीं होता है। वो तो एकदम अलग ही क्रिएटिव बैकग्राउंड में होता है। मगर इनका जो एक यूनिक जो मुझे लगा, वो ये लगा कि इनने जिस तरीके से वो पूरा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो चैलेंजेस थे, उनके जो इश्यूज़ थे, उसको जिस तरह से हाईलाइट किया इंटरनेट के माध्यम से, कि उस वजह से उनका जो कंटेंट था इतना रिलेटेबल था, इतने बड़े मास ऑफ स्टूडेंट्स का, मतलब इतने सारे इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो गए, तो उनका जो कंटेंट था वो इमीडिएटली उन पे कनेक्ट कर गया और उनने इमीडिएटली उस पे व्यूवरशिप फॉर्म कर ली। तो ये जो टीवीएफ ने किया, ये बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए उनको सक्सेस मिली। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने किसी छोटे शहर में हो, तो आप पहले इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो, इस चीज़ का आइडिया लगा लो कि आपकी यूनिक वॉइस क्या होगी, और वही वॉइस लेके, वही प्लान लेके आपको आना है और वही प्लान को आपको एग्ज़ीक्यूट करना है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो और आप सीधा-सीधा आप आ रहे हो और नॉर्मली बस आप आ रहे हो और हाथ-पैर मारोगे और ये करोगे, तो वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने फिर से पहले भी कहा था, वो उल्टा ज़हर का काम करती है, उल्टा आपकी ज़िंदगी बर्बाद करती है। बिकॉज़ याद रखना दोस्तों, जो 20 साल से लेके 30 साल या 33 इयर्स तक का जो टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसी टाइम में करियर बनता है। मैं नौकरियों की बात कर रहा हूँ, मैं व्यवसाय या नौकरी जो होता है, ये इन्हीं टाइम में बनता है, ठीक है? मेजरली अगर आप देखोगे तो इसी वक़्त पे बनता है। तो अब जब आप ये सारा वक़्त अगर आप जैसे आप बॉलीवुड में आप स्पेंड कर दोगे और आपके पास कोई डेफ़िनिटिव प्लान नहीं होगा, तो ज़िंदगी तो बर्बाद होनी है। तो ये ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे सारे भाइयों को जो अ,
इवन इंडिया के बाहर कहीं बैठे और बहुत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर से आते हैं इंडिया में बॉलीवुड में करने के लिए। तो उन सब के लिए मैंने यही वीडियो बनाया कि अपनी यूनिक वॉइस को समझो और आपको उसको लेके आपका एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी-सी भी शंका है, आपको पता नहीं कि ये कैसे होता है, आप एक बार आइए, आप फ्री में काम करिए और आप थोड़ा-सा सीखिए, समझिए 1-2 साल, मगर 1-2 साल के बाद आपको इमीडिएटली आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है अपने एक तरह का क्या अपनी वॉइस पे, अपने यूनिक डिस्टिंक्ट आपका जो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको उस पे इमीडिएटली काम पे लगना है। आपको वेट ही नहीं करना 10 साल 12 साल की कोई आ जाएगा आपको ब्रेक देगा। वो सब बेकार चीज़ें होती हैं, वो 10 में से 1 में होती है और बाकी 9 का कुछ पता ही नहीं रहता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैंने ये बताने की कोशिश की है, ये पॉइंट आपको क्लियर किया है कि प्लीज़ टीवीएफ का जो पूरा हिस्ट्री है इसको थोड़ा-सा ठीक से एनालाइज़ करने की कोशिश करें, बिकॉज़ सक्सेस का जो रास्ता टीवीएफ ने चुना है, ये एक आउटसाइडर, याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये उसके लिए बता रहा हूँ जो बाहर कहीं बैठा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उसको यहाँ आना है, यहाँ से उसको सीढ़ी बना के ऊपर तक पहुँचना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आपको एक बार टीवीएफ के जो लोग हैं, उनके जो बैकग्राउंड है, उसको एक बार स्टडी करना पड़ेगा। उनसे आप सीख के वहाँ से आपको एक यूनिक वॉइस अपनी डेवलप करनी होगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का मेरा जो वीडियो है, ये थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो काफ़ी सारे लोग नंबर माँगते रहते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो उनके लिए बना दूँ, तो उनको क्लैरिटी आ जाए कि भैया करना क्या है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और जैसा भी आपको लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आई होप, मैं जानना चाहता हूँ कि ये आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा।